Morning students, welcome to math class. Students, today we will complete exercise number 4.6. 4.6 is lowest common factor. Lowest common factor का जो short रूप है वो है LCM. ओके अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM तो आपका आंसर होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके इट मीन्स सबसे कम सामान्य गुणक. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? व्हेन ए नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ टू और more numbers, then it is known as multiple of those numbers. Understand? When a number is a multiple, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो के साथ, देन इट इज नो एज कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर. ओके What is lowest common multiple? Lowest common multiple क्या है? The smallest number among the common multiple is known as lowest common multiple or LCM. The way to find finding LCM. अब हम LCM कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास 3 वेज हैं. नंबर 1 कॉमन मल्टीपल मेथड, इट मीन्स सामान्य गुणक तरीका. नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इट मीन्स प्रधान गुणक विधि. एंड नंबर 3 इज शॉर्ट डिवीजन मेथड, इट मीन्स लघु विभाजन प्रणाली. ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका एलसीएम. नाउ वी लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.6. सो लेट्स एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स, सर्कल दियर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. यहाँ जो आपको सम्स दिए गए हैं आप उनके कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे. ओके और फिर उन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा आप उसको सर्कल करेंगे. स्टूडेंट्स, जब भी आप एलसीएम फाइंड करते हैं नॉर्मल, तो वो आपको सिर्फ टेबल पढ़ना होता है. जो भी आपको डिजिट दिए गए हैं आप उनका टेबल पढ़ेंगे और दोनों का टेबल आप 2 नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों तब तक पढ़ेंगे जब तक कि दोनों में कॉमन वर्ड ना आ जाए, कॉमन डिजिट. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ए 8 and 16. Solution. Okay, right here multiples of first number is 8. 8 are ओके आप यहां पर 8 का टेबल पढ़ेंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40. ओके फर्स्ट वी काउंट द टेबल 5 टाइम्स. पहले हम दोनों डिजिट का टेबल 5 बार पढ़ेंगे. ओके नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 16 आर. ओके 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 and 16 5 जा 80.
these are the multiples of 8 and 16. And now right here common multiples of 8 and 16 are, पहले आप ऐसे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 16 आर। अब देखिए दोनों की मल्टीपल्स आपके पास है। अब दोनों मल्टीपल्स में जो इक्वल हो यानी सेम हो आप उसको पहले सर्कल करेंगे। फर्स्ट इज 16, ओके, सेकेंड इज 32, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। ये हैं आपकी कॉमन मल्टीपल्स, देखिए दोनों में आई हैं, तो राइट हियर 16 and 32, ओके, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। आपको पहली मल्टीपल्स फाइंड करनी है। सबसे पहले 16, जब आप पहली मल्टीपल फाइंड करेंगे तो आप नेक्स्ट मल्टीपल के लिए आप उसका टेबल काउंट करते हुए चले जाएंगे, तो आपकी नेक्स्ट मल्टीपल आती हुई चली जाएंगे। बट वी हैव फाइंड द दियर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब जो छोटी मल्टीपल्स है वो क्या है, फर्स्ट जो सबसे पहले आएगी वो आपकी सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल होगी। सो राइट हेयर LCM of 8 and 16 is क्या है स्टूडेंट्स, 16। अंडरस्टैंड, समझ में आया। सी क्वेश्चन नंबर बी 9 and 18, बी 9 and 18, okay, solution. First we write here multiples of 9 are, okay, next line multiples of 18 are, so first write the multiple of 9, okay, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45. First write only 5 multiples, okay, next 18, so write here multiples of 18, 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, okay. See which is your common multiples, 18, which one, 18, after that 36, okay, understand. So write here common multiples of 9 and 18 are, क्या क्या है, 18 and 36, okay. Which one is smallest, 18, which one, 18. So write here LCM of 9 and 18 is 18. अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एलसीएम ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर इन सर्कल। अब आपको यहां सर्कल में इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, आप टेबल पढ़ेंगे और दोनों के टेबल में जो सबसे पहले आएगा दोनों में वही उसका एलसीएम होगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16, तो दोनों में 16 आया स्टूडेंट्स। सो राइट हियर
16. Understand? And now this one, 3. Second number is 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ऑलरेडी आपका जो सेकंड नंबर क्या है 6 है, तो दोनों का कॉमन नंबर क्या होगा 6. अंडरस्टैंड? समझ में आया? एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 6 and 9. 6 and 9. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. अब 9 के टेबल में 18 आता है. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. दोनों नंबर्स में सबसे पहले क्या मैच करता है 18. सो राइट हियर 18. 18 is LCM of 6 and 9. Understand? Question number 3. Find the LCM of these numbers using common multiples method. अब आपको यहाँ पर इन नंबर्स के LCM फाइंड करने हैं. ओके, LCM फाइंड करने के साथ साथ उनके जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे कैसे यूज करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स मेथड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. A 16 and 18. Okay, solution. Look here carefully. First of all, write multiples of 16 are, okay. Second, multiples of 18 are. First write the 5 multiples. Okay students, आप यहां पर 16 का टेबल लिखेंगे. ओके, okay students, 1 2 3 4 5 6 7. First we write 5 to 7 multiples and write here 18 multiples. 18 multiples is, count the table of 18. Okay, see which number is the common of both multiples. 18 यहां पर है नहीं. 36 नो. 54 नो. 72 नो. 90 नो. 108 नो. अब 126, तो यहां पर आपका 112 है, तो आप इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई लिखेंगे. ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 हमने और लिखे. अब आप इसको बढ़ाएंगे. ओके, सी which is common. 144 is here and 144 is here. Both multiples have 144 common. Okay, समझ में आया? आप में जो दोनों मल्टीपल्स आपने लिखे हैं उन दोनों में जो कॉमन है वो 144 है. सो योर एलसीएम of 16 and 18 is 144. अंडरस्टैंड? समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. 10 and 50. Solution.
Okay. First write multiples of 10 are, okay. Second line, multiples of 15 are, so write here multiple of 10. It means यहाँ आप 10 का टेबल काउंट करेंगे. ओके. फर्स्ट राइट 5 टाइम्स. तो आपको टेबल काउंट करके केयरफुली करना है. ओके. एंड राइट हियर टेबल ऑफ 15 5 टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स. एंड नाउ सी विच वन इज कॉमन. 15 ऊपर है, नो. 30 यस. 30 एंड 30. 30 दोनों में आ रहा है और वो भी सबसे पहले. सो राइट हेयर कॉमन मल्टीपल is 30. Okay, so LCM is 30. Understand? समझ में आया बच्चों? Next question number, do yourself. Okay, and now question number 4. Question number 4, find the LCM of these number using prime फैक्टराइजेशन मेथड. अब आप इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, वो भी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए 14 एंड 56. ओके, 14 एंड 56. सॉल्यूशन. अब आप इसका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है. कैसे? लेट्स सी. आप पहले सेपरेटली अलग अलग दोनों को फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 14 देखिए, 14 2 से डिवाइजेबल है. राइट हियर 2. 2 का टेबल पढ़ेंगे. 14 कितने पर आता है? 7. 2 7 जा 14. जितने टाइम्स पर भी आएगा आप उसको यहां लिखेंगे. अंडरस्टैंड? सेकेंड, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. अब देखिए जो 7 है वो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो राइट हियर 7. 7 1 जा 7, पूरा डिवाइड हुआ. सेकेंड नंबर 56. आप इसको भी ऐसे करेंगे. फर्स्ट काउंट द टेबल ऑफ 2. आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे और रफ साइड में जाएंगे. 56 को इस तरह से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4 माइनस 1 और यहां से 6 कैरी करेंगे हम. 2 8 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया. कितना आया आपका आंसर? 28. सो राइट हियर 28. अंडरस्टैंड? एंड नाउ अगेन ड्रॉ लाइन. राइट हियर 2 इफ इट इज डिवाइजेबल बाय 2. अगर ये 2 से आपको लगता है डिवाइड होगा तभी आप 2 रखेंगे, अदरवाइज 3 रखेंगे आप. ओके, 2 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. अंडरस्टैंड? अगेन ड्रॉ द लाइन. 2 2 7 जा 14. अंडरस्टैंड? अगेन अब 7 आपका किसी से नहीं होगा. 7 1 जा 7. Understand students? And now right here factors of 14 are 2 and 7. Okay, next line, factors of 56 are, right here ये आपके फैक्टर्स हैं. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. यहां भी आप इंटू कर लेंगे.
इट मीन्स अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 56 ही आएगा। ओके, और इनको करेंगे तो 14 आएगा। ये आपके हो गए फैक्टर्स 14 एंड 56। अब आपका एलसीएम कैसे देखेंगे हम, देखिए एल सी एम इज इक्वल टू, पहले आप दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, क्या कॉमन आपका 2। ओके, सो राइट हियर 2। ओके, अब इन दोनों में कोई भी कॉमन क्या है 7, सो आप यहां लिखेंगे 7, ये भी आपका कॉमन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो 56 के फैक्टर्स हैं वहां आपका 2 इंटू 2 और बचा हुआ है, तो आप उनको एज इट इज यहां पे लिख लेंगे। सबसे पहले आप कॉमन फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। आफ्टर दैट जो फैक्टर बचते हैं आप उनको लिख लेंगे। अंडरस्टैंड? अब आप यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आपको जो छोटे डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे 2 7 जा 14। ओके, 14 2 जा 28 एंड 28 2 जा 56। पहले आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 14। आपने 14 के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 28। 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56। सो आपका आंसर इज 56। योर एलसीएम इज 56। ओके, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अंडरस्टैंड? सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अब हम स्टूडेंट्स एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जी। 3 15 एंड 60। ओके, सॉल्यूशन। आप सबसे पहले इनके फैक्टर फाइंड करेंगे बाय दिस मेथड, 3 15 एंड 60। ओके, 3 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, सो 3 का जो फैक्टर आया वो ओनली 3। नेक्स्ट 2, इट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2, सो सी द another number 3। 3 5 जा 15। ओके, draw line and now 5 1 जा 5। ओके स्टूडेंट्स, and now 62। 2 3 जा 6 और ये आपकी 0। ओके, नेक्स्ट 2, ये आपका आ जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट 3 5 जा 15 and next is 5 1 ja 5. Understand? And now write here factors of 3 factors of 15 factors of 60। ओके, राइट फैक्टर 3 का फैक्टर क्या आपका 3 ओनली, सो राइट हेयर 3। ओके, नेक्स्ट 15 के फैक्टर आपके ये हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट हेयर 3 into 5। ओके, नेक्स्ट 60 के फैक्टर आपके ये हैं। ओके, सो राइट हेयर 2 into 2 into 3 into 5। ओके, राइट डायरेक्ट एलसीएम। ओके, अब यहां कॉमन नहीं, सबसे पहले आप कॉमन फाइंड करेंगे 3 एंड 3। देखिए 3 एंड 3, सो राइट हेयर 3। ओके, इनटू नेक्स्ट 5। देखिए यहां पर 2 कॉमन मिल रहे हैं आपके 1 एंड 2, सो राइट हेयर 5। ओके, देखिए 3 के भी फैक्टर्स ऑफ हो गए और 15 के भी।
अब जो रेस्ट ऑफ फैक्टर आपके बचे हैं थर्ड नंबर में, आप उनको एज इट इज यहाँ लिख देंगे. ओके, एंड नाउ मल्टीप्लाई. फर्स्ट इजीली मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. नेक्स्ट 10 इंटू 3 30, and 30 into 2 60. This is your LCM. Okay students, this is your LCM. Understand? Now see question number 5. Find the LCM of these numbers using short division method. अब आपको इनके LCM फाइंड करने हैं, वो भी आपको क्या यूज करना है? शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड में आप बच्चों इन सबको एक साथ डिवाइड करेंगे लाइक दिस. A 7 21 42. ओके, सॉल्यूशन आप सभी को इस तरह से एक ही लाइन में लिख लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम टेबल ऑफ 2. सी दिस इज डिवाइजेबल? नो. जो डिजिट डिवाइड नहीं होगा आप उसको एज इट इज नेक्स्ट लाइन के बाहर रख देंगे. ओके, नेक्स्ट 21, ये भी डिवाइड नहीं होगा, सो राइट हियर 21. ओके, 42 डिवाइजेबल है, सो काउंट द टेबल टू 42. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. अंडरस्टैंड? आप यहाँ डिवाइड भी करके देख सकते हैं. 42 एंड 2, 2 2 जा 4 माइनस 0. आप नेक्स्ट नंबर को यहाँ कैरी करेंगे 2 2 1 जा 2 माइनस 0. अंडरस्टैंड? आंसर क्या आपका? 21. ये हमने 21 रखा. नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन अगेन. सी 2 से तो ये 21 और 7 डिवाइजेबल नहीं थे और नेक्स्ट नंबर अब आपका 21 है, सो नेक्स्ट नंबर लेंगे 3. 7 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा, नो. 3 7 जा 21, सो राइट हियर 7. 3 7 जा 21, 7 आ गया. ओके, एंड नाउ डिवाइड these numbers by 7. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. आप तब तक इनको डिवाइड करेंगे जब तक कि एंड में आपका 1 ना आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? एंड नाउ राइट नेक्स्ट लाइन. LCM इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर हैं आपके यहाँ पर 2 3 7, आप इनको यहां लिखेंगे. ओके, 2 into 2 next number 3 into 7. Okay, and now multiply. 2 3 ja 6 and 6 7 ja 42. This is your LCM of 7 21 and 42. Understand? Next question is B. B question is 9 12 and 30. Okay students, look carefully. Solution. So write 3 numbers in a line like this. Okay, and draw the line like this. Write here 2. 2 की टेबल में 9 आता है, नो, तो आप एज इट इज इसको लिखेंगे 2 6 जा 12. 6 के टेबल में 12. ओके, 2 6 जा 12 एंड 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 15. 15 2 जा 30. ओके, अगेन 2 9 नहीं होगा आपका, 2 3 जा 6 और 15 भी डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट
2। अब देखिए 2 से ये तो होंगे नहीं और 15 भी नहीं होगा, तो 3 टेबल लेंगे हम। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन 3 3 1 जा 3, 1 आपका एज इट इज आएगा और 5 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 को एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट आप 5 1 1 एंड 5 1 जा 5। अंडरस्टैंड? समझ में आपको? एंड नाउ राइट हेयर LCM इज इक्वल, अब आपने यहां जो ये टेबल काउंट करे हैं, ओके, आप इनको लिखेंगे इनटू में। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इजीली मेथड क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा, आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे रफ साइड में लाइक दिस। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 and 3 18, so your LCM is 180। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.6 LCM। ओके।